चुनाव से पहले महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों और साझा घोषणा पत्र को लेकर खींचतान बढ़ चुकी है। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को पटना भेजा। अशोक गहलोत कृष्णा अलावरू राबड़ी आवास से निकले हैं और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से उनके आवास पर 1 घंटे तक बैठक चली है। गहलोत ने कहा कि हमारी लालू जी और तेजस्वी यादव से अच्छी बातचीत हुई, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। महागठबंधन में ना कोई झगड़ा है, ना ही कोई खींचतान है। और अशोक गहलोत को अब कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, तेजस्वी यादव के घर पर मीटिंग हुई और बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक ये बैठक चली है। आपको बयान सुनवाते हैं। ये अच्छी बात हुई है, अच्छी बात हुई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको समाप्त हो जाएंगे और मजबूती के साथ में एनडीए का मुकाबला करेंगे। राहुल जी सब मिलकर कैंपेन शुरू करेंगे। अच्छी बात हुई तेजस्वी जी लालू जी। सारी बातें कल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है। उसमें कोई ज़्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। ये माहौल बना। और वहीं मोहनिया में आरजेडी को बड़ा झटका लगा। आरजेडी के श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो चुका है। श्वेता सुमन का निर्वाचन आयोग पर आरोप भी सामने आ चुका है। नामांकन रद्द करने का आरोप उन्होंने लगाया है और इस बीच आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, मोहनिया में आरजेडी को बड़ा झटका लगा। दरअसल आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो चुका है। श्वेता सुमन का कहना है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से गड़बड़ी की गई है और श्वेता सुमन ने इसको लेकर निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा दिए। नामांकन को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी लीगल सेल ने निर्वाचन आयोग को लेकर विरोध किया। नामांकन रद्द करने को लेकर निर्वाचन आयोग से मांग की गई थी और जाति प्रमाण पत्र को लेकर उठाया गया था सवाल। अब श्वेता सुमन का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। नामांकन रद्द किया गया निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसको लेकर वो सवाल उठा रही हैं। उनका बयान आपको सुनवाते हैं। सर्टिफिकेट उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। तो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो श्वेता के तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनका कहना है कि भाजपा मुझसे डर गई है, इस वजह से इस तरीके से करवाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग से नामांकन रद्द करने के लिए अपील की गई थी, जबकि बीजेपी से खारिज कर रही है। श्वेता का आपको बयान भी सुनवा रहे थे आरजेडी की उम्मीदवार जिनका नामांकन रद्द हो चुका है। और इसी के तहत अगर आप देखें तो आरजेडी के लिए मोहनिया में ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा चुका है। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर अपील भी की गई थी, जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए गए थे और श्वेता सुमन का नामांकन फिलहाल रद्द हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको मोहनिया से दे रहे हैं। श्वेता सुमन का निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप आ चुका है। नामांकन रद्द करने को लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। और चलिए, इस बीच आपको बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। अब तक 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो चुके हैं। ये देखिए, ये बड़ी खबर, अब तक 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया जा चुका है। वो नाम भी आपके सामने रख रहे हैं। मढ़ौरा से सीमा सिंह का नामांकन रद्द किया गया, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुगौली से शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो चुका है, ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। और अब देखिए, मोहनिया से श्वेता सुमन का भी नामांकन रद्द किया जा चुका है और अब तक 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका है।
आरजेडी की श्वेता सुमन का मोहनिया से नामांकन रद्द हुआ। इसके साथ ही देखिए मढ़ौरा से एलजेपी आरबी के उम्मीदवार सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने की खबर है। सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार हैं शशि भूषण सिंह, जिनका नामांकन रद्द किया जा चुका है, और मोहनिया से आरजेडी की उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द हो चुका है। तो फिलहाल ये 3 नामांकन रद्द हुए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो अब तक 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने, मढ़ौरा से सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो चुका है। इसके अलावा देखिए सुगौली सीट की अगर हम बात करें, वीआईपी के उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। मोहनिया से आरजेडी के उम्मीदवार को झटका लगा और श्वेता सुमन का नामांकन यहां से रद्द हो चुका है। और ये 3 ऐसे उम्मीदवार जिनका नामांकन रद्द किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। हालांकि मोहनिया से जो नामांकन रद्द किया गया उसको लेकर श्वेता सुमन ने निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सुगौली की अगर हम बात करें तो यहां से शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ है और कल ये नामांकन रद्द हुआ था। इसके अलावा देखिए मढ़ौरा से अगर बात करें, एलजेपी आरबी के उम्मीदवार सीमा सिंह हैं, उनका नामांकन भी रद्द हो चुका है। रवि एस नारायण इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो चुके हैं, मढ़ौरा से, सुगौली से और मोहनिया से। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, 3 नामांकन जो रद्द हुए हैं अब तक, उसमें से 2 नामांकन को अगर देखेंगे तो वो महागठबंधन के हैं, और जबकि 1 नामांकन जो है वो लोजपा रामविलास के हैं, चिराग पासवान की पार्टी के। अभी जो श्वेता सुमन का जो मोहनिया से जो नामांकन रद्द हुआ, उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो यूपी में रहती है, जिसके कारण आपको बता दें कि पिछले दिनों जो बीजेपी का जो लीगल सेल है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और जाकर यहाँ इलेक्शन कमीशन में उन्होंने आपत्ति जताई थी और प्रमाण के साथ दिया था कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही नहीं है, अवैध है, और जिनके जांच के बाद पता चला और उसके बाद उसका नामांकन रद्द हुआ है। और वहीं अगर आप सुगौली की बात करें तो एक ही उम्मीदवार जो है वो आरजेडी से और वीआईपी दोनों दलों से नामांकन किया, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द किया। सबसे बड़ी बात है कि एक ही प्रत्याशी 2 पार्टियों से सिंबल लेकर के कैसे नामांकन कर सकता है। और तीसरा जो उम्मीदवार है सीमा सिंह, जो लोजपा के प्रत्याशी रही थी, उनका भी नामांकन जो है वो तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट निर्देश जो है वो जारी किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जब आप नामांकन करते हैं तो तमाम जो प्रमाण पत्र हैं वो सही लगाएं और उसमें कहीं लेकिन लगभग ये जो नामांकन की लिस्ट है वो क्लियर हो चुकी है, सभी दलों की तरफ से नामांकन किया जा चुका है। लेकिन अगर ये कुल मिला लिया जाए सभी घटक दलों का या गठबंधन के तमाम दलों की बात की जाए, कितने नामांकन अब तक रद्द हो चुके हैं, इसकी कोई जानकारी आई है क्या सामने? अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक 3 नामांकन ही हैं जो रद्द हुए हैं, और तीनों नामांकन जो है वो कहीं न कहीं तकनीकी कारणों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से जो है वो रद्द किया गया है। और यहाँ पे स्पष्ट कर देना जरूरी है कि कहीं पे भी निर्वाचन आयोग का भी कहना है कि अगर कोई भी त्रुटि रहेगी और जांच में पाई जाएगी तो नामांकन रद्द किया जाएगा। आपको एक बात और बता दें कि देखिए, दूसरे पहले जो चरण की जो उम्मीदवार का नामांकन हुआ था उसके बाद आपत्ति भी दर्ज की जाती है। जो विपक्षी खेमा है, तमाम राजनीतिक दल जो है, अगर लगता है कि दूसरा कोई कुछ गलत जानकारी दिया है तो उसके विरोध में अपना आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। तो यही कारण है कि आपत्तियां भी बीजेपी की तरफ से दर्ज करवाई गई, तमाम लोगों के द्वारा भी आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, और जांच के बाद अगर पता चलता है कि आपत्ति सही पाई गई तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ है और अब तक 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे के बाद अब जीविका दीदियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि चुनाव में जीत दर्ज होने के बाद जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपए सैलरी देंगे। इसके साथ ही जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात कही गई। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की तीसरी किस्त 6 अक्टूबर को भेजी थी।
इस योजना के तहत अब तक 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश की इसी योजना पर तंज कसा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 29 अगस्त को की गई। तेजस्वी ने इस योजना की कार्ड के लिए जीविका दीदियों को नियमित करने और उनको हर महीने 30,000 रुपए सैलरी देने का ऐलान कर दिया है। कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गोपालगंज के भोरे में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका दीदियों के लिए जो काम किया है उसकी वजह से आज जीविका दीदियां सशक्त हो रही हैं। साथ ही उन्होंने जीविका दीदी के बहाने विपक्ष पर जोरदार तंज कसा है। आपको सुनवाते हैं। जीविका दीदियों की ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था। स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, तो केंद्र में जो कांग्रेस वाले थे वो मंत्री आ गए थे, हमको देखने कहे कि नहीं भाई अब संख्या तो आपका बढ़ गया, ठीक है। और उसी से हमने पूछा तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम किया है जीविका, आजीविका दीदी कहते हैं। तो जानते हैं हम जो जीविका किया स्वयं सहायता समूह को, और तो भारत का था, देश भर का था, तो वो लोग भी आज जीविका कर दिया पाकर जगह में। जो हम लोग जो शुरू कराए हैं, तो आप जरा सोच लीजिए, एक एक तरह से काम जितना किया, आज दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है? तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया। तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से जो किया है, और उसके बाद हम लोगों ने, आप जान लीजिए, 24 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह, अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। गांव में तो कर ही दिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 24 में फिर तय कर दिया कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होगा, आजीविका दीदियां होंगी। तो इसीलिए ये काम शुरू हो गया, और अभी तक कुल मिलाकर के 3,85,000 जीविका दीदियां वहां हो गई है, लेकिन गठन लगातार जारी है। अब सोच लीजिए कि देहात में और शहर में, सब जगह, गांव में और शहर में, सब जगह पहले उतनी अच्छा वहां थी, यहाँ भी हो रहा, तो बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह महिलाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। और वहीं तेजस्वी के वादे पर सांसद संजय झा ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा और लिखा कि जिस नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही झूठ फैलाने से हुई हो, जिनका इतिहास नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का रहा हो, उनके किसी भी झांसे में बिहार की जनता नहीं आएगी। ये देखिए, आपको संजय कुमार झा का पोस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि जिस नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही झूठ फैलाने से हुई हो, जिनका इतिहास नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का रहा हो, उनके किसी भी झांसे में बिहार की जनता नहीं आएगी। आगे लिखते हैं, ये इस बार स्पष्ट किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए अब तक 1,21,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में आर्थिक सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। शेष इच्छुक महिलाओं ने बैंक खातों में ये राशि जल्द भेज दी जाएगी, ये भी उनको बताया गया है। ये आर्थिक सहायता है, उधार या ऋण नहीं, इसकी जानकारी वो दे रहे हैं पोस्ट के जरिए। और इसी मद्देनजर वो कटाक्ष भी कर रहे हैं तेजस्वी के वादे पर। देखिए, तेजस्वी यादव के जीविका दीदी के किए गए वादों को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला किया। सुधांशु त्रिवेदी ने ना तेजस्वी के दावे को हवाई बताया, बल्कि जमकर तंज कसा है, वो भी आपको सुनवाएंगे। महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती है। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं
जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। कहावत होती है, उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने, और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता, और आज उन्होंने एक और काम किया। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के दावों पर तंज कसा और कहा कि ये लोग गप मारने वाले हैं। पहले तेजस्वी ने कहा कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 15 साल तक उनके माता पिताजी ने बिहार को लूटा है। बिहार की जनता जानती है, पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दी। तेजस्वी सिर्फ सपना दिखा रहे हैं, चुनाव के बाद कुछ याद नहीं रहेगा। गप मारने लोग पहले कहा कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा। बिहार की जनता देखी है, पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। और वहीं तेजस्वी यादव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बयान दिया। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, महागठबंधन में पहले आपसी झगड़ा खत्म हो। वो सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और तेजस्वी में कोई तालमेल नहीं। महागठबंधन पूरी तरीके से बिखर चुका है और बिहार में हरियाणा जैसा ही जश्न तय है। आपको पूरा बयान सुनाते हैं। मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। और वहीं तेजस्वी के वादे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तंज कसा है और तंज कसते हुए कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले आज नौकरी देखने की बात कर रहे हैं, जो कि हंसने जैसा लगता है। आपको उनका भी पूरा बयान सुनाते हैं। अरे पिता तो चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति थे माननीय लालू प्रसाद जी, लेकिन आप भी ज्ञान के चंडूखाना में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग का 1 सितंबर 2025 का कंडिका 6 पढ़ लीजिए। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। 31 लाख महिलाएं जीविका दीदियां लखपति हैं, देश में नंबर 1। पिछड़ा अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा लिया, सवर्ण समुदाय का जमीन लिखवा लिया नौकरी के नाम पर। अरे अपने परिवार को तो आपने बख्शा ही नहीं है। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव, पहले नौकरी के लिए जमीन लौटाओ। और चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखे। बाढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी प्रत्याशी के समर्थकों पर पथराव हुआ। लल्लू मुखिया प्रत्याशी कर रहे थे जनसंपर्क और आरजेडी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बाढ़ थाना के बेढ़ना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरजेडी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान मुर्दाबाद के नारे लगे और बताया जा रहा है कि लल्लू मुखिया प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे थे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
आरजेडी प्रत्याशी के समर्थकों पर पथराव किया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि लल्लू मुखिया जब जनसंपर्क कर रहे थे उस वक्त पथराव किया गया। ये देखिए जनसंपर्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब गांव पहुंचे हुए थे नेताजी और उस वक्त पथराव किया गया है। आरजेडी प्रत्याशी के समर्थकों पर पथराव हुआ, जिससे लोगों के बीच नाराजगी भी दिखी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।